आप सभी को मेरा प्रणाम और ओम नमः शिवाय। हमारे देश में जो रक्षाबंधन का त्यौहार है ये एक बहुत ही उत्सव के रूप में बहुत हर परिवार में बनाया जाता है। लेकिन क्या हम में से कोई जानता है कि हम इस त्यौहार को बनाते क्यों हैं? जैसे हम दीपावली बनाते हैं कि भाई राम भगवान वापस आए थे या लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई थी समुद्र मंथन में से, उस तरीके से रक्षाबंधन को हमने क्यों बनाना शुरू किया और ये त्यौहार कैसे आया, हम पहले इस बारे में जानते हैं। ये त्यौहार की जो उत्पत्ति है, ये कहा जाता है कि जब सतयुग था उस समय पे देवता और दानवों के बीच में काफ़ी युद्ध हुआ करते थे। और उस तरह के युद्ध में एक बार जो देवराज इंद्र हैं वो अपनी कुछ शक्तियों को भूल चुके थे और देवता और दानवों का युद्ध बहुत भयानक चल रहा था और उसमें देवताओं की जो जीत है वो बहुत मुश्किल दिख रही थी। उस समय पर जो देवराज इंद्र थे, उनकी जो पत्नी थी इंद्रायणी, वो ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी से उन्होंने इस बारे में बात करी कि इस तरीके से जो चल रहा है ये युद्ध, इसको मुझे समाप्ति दिख नहीं रही और देवराज इंद्र जो हैं वो अपने धर्म को, अपने कर्तव्यों को शायद भूल चुके हैं। तब ब्रह्मा जी ने इंद्रायणी को एक रक्षा सूत्र दिया था और कुछ मंत्र दिए थे कि आप इन मंत्रों को पढ़कर ये रक्षा सूत्र देवराज इंद्र के हाथ पर बांधिए, तो उनको ये स्मृतियाँ वापस आएंगी और वो देवताओं की तरफ से वापस से लड़कर जीत हासिल कर पाएंगे। तो इस तरीके से इंद्रायणी ने फिर वो रक्षा सूत्र जा करके देवराज इंद्र को जो है बांधा और ये आश्वासन देते हुए बांधा कि आप अकेले नहीं हैं, हम पूरी महिला संगठन जो है वो भी आपके साथ में इस युद्ध में है और आप चाहिए और इस युद्ध पर विजय हासिल कीजिए। तो ये जो दिन था ये श्रावण मास की पूर्णिमा का ही दिन था और वहाँ से जो है इस रक्षाबंधन के त्यौहार की उत्पत्ति हुई। उसके बाद में और आगे इस पे और भी कई चीज़ें होती गई, जैसे जो राजा बलि थे जिन्होंने समग्र संसार को जीत लिया था और जब वापस से देवता जो है खतरे में आ गए थे कि ये तो मतलब राज करते जा रहे हैं, उस समय पर जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था और जब वो राजा बलि से 3 पग उन्होंने भूमि मांगी थी, ये सब आप लोगों को पता ही होगा। तो जब 3 पग भूमि का जो आश्वासन है राजा बलि ने जब वामन अवतार को दे दिया था, तब उस समय पर भगवान विष्णु ने वामन अवतार के रूप में राजा बलि से कहा कि नहीं, मैं विश्वास नहीं करता, आप पहले मुझे रक्षा सूत्र बांध करके विश्वास दिलाइए कि आप मुझे 3 पग भूमि देंगे। तब उस समय पर भगवान विष्णु ने राजा बलि को भी ये रक्षा सूत्र बांध करके वचन लिया था कि आप मुझे 3 पग भूमि देंगे। यह भी दिन जो है वो श्रावण मास की पूर्णिमा का ही दिन था। अब जब 3 पग भूमि ले ली और जब भगवान विष्णु ने तीसरा पग जो है राजा बलि के सिर पर रखा और वो सीधे पाताल में चले गए, तब राजा बलि को समझ में आया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये साक्षात भगवान ही हो सकता है। तब राजा बलि ने उस समय जब पाताल में थे तो उन्होंने कहा कि देखो, अब आपने मुझसे सब कुछ तो ले लिया है, आपने मुझे वचनबद्ध भी रखा है, लेकिन अब मैं भी आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो अब राजा बलि ने ये मांगा था भगवान विष्णु से कि मैं आपका हमेशा दर्शन करता रहूं, आप मेरे हमेशा नज़रों के सामने ही रहें। तो उस समय पर राजा बलि ने भगवान विष्णु को अपना द्वारपाल बना लिया था। अब हुआ ये कि भगवान विष्णु को तो द्वारपाल बना लिया, लेकिन जो लक्ष्मी जी हैं वो अकेले कैसे रहेंगी, तो वो भी भगवान विष्णु के पास आई कि भाई जहाँ भगवान विष्णु है वहाँ मैं हूँ। तब फिर लक्ष्मी जी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा और उनसे फिर जो है अपने पति की जो है रिहाई मांगी और उस तरीके से फिर उन्होंने विष्णु जी को, जो राजा बलि की उस जो चपरासी बने थे वो बाहर जो उस वहाँ से वो हटकर और फिर वापस आए। तो ये भी दिन जो है श्रावण मास की पूर्णिमा का ही दिन था। उसके बाद में एक और कथा प्रचलित ये है कि जब जो शिशुपाल से कृष्ण जी का युद्ध हुआ था और उस समय पर जब कृष्ण जी की उंगली कट गई थी, तो आज ही के दिन मतलब रक्षाबंधन के दिन ही द्रौपदी ने अपने वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़कर कृष्ण भगवान को भी जो है वो सूत्र से बांधा था। तो इसी तरीके से कई इस तरह की घटनाओं के बाद में रक्षाबंधन का त्यौहार जो है ये भारत में बनाया जाने लगा। तो अब हम देखेंगे कि इस पूरी जितनी भी घटनाएं हैं इसमें कहीं पर पति पत्नी को रक्षा सूत्र बांध रही है, कई जगह भगवान जो है राजा को बांध रहे हैं, कई जगह जो है द्रौपदी जो है कृष्ण जी को बांध रही है सखा रूप में। तो ये जो त्यौहार है
ये सिर्फ भाई बहनों तक सीमित रहने वाला त्यौहार नहीं है। ये जो त्यौहार है ये एक रक्षा का वचन वाला त्यौहार है, रक्षा के बंधन वाला त्यौहार है। उसके अलावा देखिए, जब कलयुग की शुरुआत में भी जितने भी हिंदू थे वो हिंदू अपने गले में यज्ञोपवीत धारण करते थे, जैसे जनेऊ जिसे हम बोलते हैं। तो पहले हर हिंदू, ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण वर्ग ही यज्ञोपवीत धारण करता था, हर एक हिंदू जो है वो यज्ञोपवीत अपने गले में पहनते थे या हाथ में पहनते थे। लेकिन भारत के इतिहास में कई आक्रांता आए हैं। जब मुगल आक्रांता आए तो हर हिंदू की पहचान ये थी कि या तो उसने यज्ञोपवीत धारण किया हुआ है या उसकी चोटी है, जो हम ब्राह्मण चोटी रखते हैं उस तरीके से। तो उन्होंने जितने भी लोग इस तरह के यज्ञोपवीत धारण करने वाले मिल रहे थे उन्हें मारना शुरू कर दिया। तो इससे बचने के लिए जो है हिंदुओं ने जनेऊ जो है वो यज्ञोपवीत जो है वो अंदर धारण करने लगे। तो एक तो ये है कि हमारा यज्ञोपवीत इस तरीके से हम अंदर धारण करने लगे। उसके अलावा जब मुगल आक्रांता आए तब काफ़ी हिंदू महिलाओं को वो लोग उठाकर ले जाते थे। तो हिंदू महिलाएं कहीं तरीके से सुरक्षित नहीं थी। उस समय पर फिर हिंदू महिलाओं ने रक्षा सूत्र के रूप में पुरुषों को रक्षा सूत्र बांधना शुरू किया, ताकि अगर कोई मुगल आक्रांता आए उन्हें उठाने के लिए तो उस समय जो है सारे पुरुष वर्ग जिनसे उन्होंने रक्षा सूत्र बांधकर अपनी रक्षा का जो वचन लिया है वो उनकी रक्षा करने आ जाए। इसमें कई मुगल भी हुआ करते थे, कई हिंदू भी हुआ करते थे, सब लोग संगठित होकर कर महिलाओं की रक्षा करते थे। तो वहाँ से जो ये त्यौहार है ये धीरे धीरे सिर्फ भाई बहनों तक सीमित होने लग गया। पर अगर हम आज से एक पीढ़ी पहले भी जाएं तो हम रक्षाबंधन जो है सिर्फ भाई बहन नहीं, हम भगवान को भी रक्षा सूत्र बांधते थे। हमारे अन्य वर्ग जो थे, हमारे से छोटे वर्ग के लोग या राजा महाराजा, हम सबको रक्षा सूत्र बांधा करते थे। पर अब और नया नया जैसे वेस्टर्नाइजेशन शुरू होता जा रहा है, रक्षाबंधन का स्वरूप जो है वो पूरी तरीके से बदल कर अब राखी पर आ गया है। तो हम इसमें सिर्फ ये भाई बहनों तक सीमित हो गया है त्यौहार, कि भाई छोटा भाई है तो बहन से राखी बंधवाई, गिफ्ट लिया और बस कुछ चॉकलेट्स खाई, कुछ मिठाइयाँ खाई और त्यौहार हो गया। परंतु इस त्यौहार का जो असली उद्देश्य है, असली स्वरूप जो है वो एक दूसरे से, बड़ा छोटा एक दूसरे से रक्षा का वचन मांगते हैं। और रक्षा सिर्फ ये नहीं है कि फिजिकली आप मेरी रक्षा करने के लिए आओगे, ये हम एक मन से, आत्मा से एक रिश्ता बंध जाता है। जब हम इस सूत्र को बांधते हैं तो एक वचन आप लेते हैं कि हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे, जब भी अगर कोई परेशानी होगी हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो इस तरीके से जो है रक्षाबंधन जो है, इस रक्षाबंधन पर हम सभी लोग ये प्रण लेते हैं कि सिर्फ हम भाई बहनों के बीच में इस त्यौहार को सीमित ना रखते हुए हम हमारे गुरुओं को भी रक्षा सूत्र बांध सकते हैं, गुरु शिष्य को रक्षा सूत्र बांध सकते हैं, हम अपने दरवाजे पर रक्षा सूत्र बांध सकते हैं क्योंकि दरवाज़ा जो है हमारी रक्षा करता है। इस तरीके से जो भी है, अगर आपके ऑफिस में कोई सीनियर हैं, आपके कॉलेज में कोई प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, आपका कोई बड़े बड़े भाई बहन हैं, आपके पड़ोसी हैं, या जो भी हैं, आप आपस में एक दूसरे को रक्षा सूत्र बिल्कुल बांध सकते हैं। और ये रक्षा सूत्र कोई फैंसी राखी नहीं है, ये सिर्फ सिंपल सी मौली भी हम बांध कर ही इसको रक्षा सूत्र बोला जाता था। और हमारे अगर आज से हम 5-6 पीढ़ी पहले जाएंगे तो एक बहुत ही प्रचलित श्लोक भी है, जिसको जब ब्राह्मण हर किसी को जब ये रक्षा सूत्र बांधते थे और यज्ञोपवीत बांधते थे और इसको जब हर साल रिन्यू किया जाता था, तब ये श्लोक बोला जाता था, येन बंधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वान मनुबद्धामि रक्षे माचल माचल। कि जिस तरीके से राजा बलि को जो है भगवान विष्णु ने वचन में बांधा था इस रक्षा सूत्र को बांधते हुए, उस तरीके से मैं भी आपको वचन में बांध रहा हूँ। और वो वचन क्या है? वो वचन है हम आपस में एक दूसरे की रक्षा करेंगे, हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे, हम अपनी संस्कृति की रक्षा करेंगे और हिंदू धर्म को जो है वो पूर्ण रूप से निभाएंगे। उसके प्रति हर समय हम उपस्थित रहेंगे और कृतज्ञ रहेंगे। तो ये है रक्षाबंधन का असली महत्व। तो आप में से जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्होंने इस वीडियो को पूरा सुना है, सबसे पहले तो अगर मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई है उसमें अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो, कुछ भूल हुई हो या आपको कुछ भी बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं पहले आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ।
परंतु अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसकी कुछ बातें अच्छी लगी हो, इसका उद्देश्य अच्छा लगा हो, और अगर आपको ऐसा लगता है कि धीरे धीरे जो है हम वेस्टर्नाइजेशन की तरफ ज़्यादा बढ़ते हुए हमारी संस्कृति और हमारे त्योहारों का जो मूल उद्देश्य है उसे भूलते जा रहे हैं, और इसे वापस इसमें जागरूकता लाने की ज़रूरत अगर आपको लगती है, तो आप मेरे इस वीडियो को और इन बातों को अपने आपस के लोगों को, अपने घर में बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, अड़ोसियों को, पड़ोसियों को, कॉलीग को, हर किसी को इसके महत्व के बारे में और इसका जो जहाँ से उद्गम हुआ है उसके बारे में और इस रक्षा सूत्र के महत्व के बारे में हर किसी को बताएं। और इस बार रक्षाबंधन जो है इसी तरीके से मनाएं कि धर्म की रक्षा करते हुए और आपस में एक दूसरे की रक्षा करते हुए हम एक दूसरे को रक्षा के बंधन में बांधते हुए इस रक्षाबंधन के त्यौहार को हंसी खुशी परिवार में, समाज में, देश में, धर्म में, हर जगह हंसी खुशी हम इस त्यौहार को मनाएं। इसी कामना के साथ मैं अपने अब शब्दों को विराम देती हूँ। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।